हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लाइम सोडा मेथड को स्टडी कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको दो मेथड्स बताई थी, उनकी प्रिंसिपल, उनकी वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज का हमारा टॉपिक लाइम सोडा मेथड पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। अब जैसे कि आपको पता है कि थ्योरी समझे बिना न्यूमेरिकल को सॉल्व करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बल्कि मैं कहूँगी पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले आप थ्योरी एक बार इसको जरूर स्टडी कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइम सोडा मेथड। न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बोर्ड पर, ये कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ 20,000 लीटर्स ऑफ वाटर, जिसकी एनालिसिस ये दी हुई है। मीन्स 20,000 लीटर वाटर हमें दिया गया है, जिसमें कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट 40.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन में है, ये सब पार्ट्स पर मिलियन में दिए हुए हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 36.5, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, KCl। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इस वाटर को सॉफ्टन करना है। किससे? लाइम सोडा मेथड से। तो इसको करने का मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जो ये इसको सॉल्व हम करेंगे एक टेबल के थ्रू। तो उस टेबल का बहुत रोल है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। अगर आपने ये समझ लिया कि टेबल बना के हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आप लाइम सोडा मेथड पर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट दोनों में दे दूंगी, एक बार उन्हें जरूर देखिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिकॉल कर देती हूँ कि लाइम सोडा मेथड में क्या होता है कि जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, सॉल्युबल जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, उन इम्प्योरिटीज को कन्वर्ट कर देते हैं हम लाइम और सोडा की मेथड हेल्प से इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में, जिसको कि फिर फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन इनके थ्रू अलग कर दिया जाता है और हमें वाटर सॉफ्टन मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने समझा था कि लाइम जो है दैट इज CaOH होल ट्वाइस, और जो सोडा है दैट इज Na2CO3। ये लाइम और सोडा क्या करते हैं, वाटर में प्रेजेंट जो इम्प्योरिटीज हैं, जैसे कि कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, उनको तो कन्वर्ट कर देते हैं CaCO3 में। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट मैंने कहा कन्वर्ट करना है, इसमें कर देते हैं। और जो मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, उन्हें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये लाइम और सोडा का यहाँ पर रोल होता है। तो हमें वही निकालना है कि लाइम और सोडा हमें कितना चाहिए हमें, उसकी कैलकुलेटेड अमाउंट। ऐसा नहीं है हम कितना भी लाइम और कितना भी सोडा उस मेथड में यूज कर लेंगे, हमें कैलकुलेटेड अमाउंट चाहिए होती है। ये भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम कैलकुलेट करके और फिर लाइम और सोडा मेथड में लाइम और सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं अपने। इसके लिए मैं टेबल बना रही हूँ। यहाँ पर टेबल में सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्ट, कौन कौन से सॉल्ट हैं हमारे हार्ड वाटर में। ठीक है, इसके बाद सॉल्ट है तो इसकी अमाउंट कितनी है, बहुत ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। सॉल्ट अमाउंट, इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे रिक्वायरमेंट। किसकी रिक्वायरमेंट? लाइम और सोडा। लाइम को L से और सोडा को मैंने S से रिप्रेजेंट किया है, लाइम और सोडा की रिक्वायरमेंट। और फिर यहां पर हम लिखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम एंड सोडा, स्पेस देखते हुए यहां पर मैं लिख रही हूं CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ लाइम एंड सोडा कंज्यूमिंग सॉल्ट, लाइम एंड सोडा कंज्यूमिंग सॉल्ट्स। ओके, इस तरह से हम यहां पर टेबल बनाएंगे। तो लिख लेते हैं सॉल्ट कौन सा, सबसे पहले कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अमाउंट कितनी दी हुई है 40.5 ppm। मॉलिक्यूलर वेट Ca का 40, H का 1, यहां पर पुट कर देंगे वैल्यू अगर सबकी, तो मॉलिक्यूलर वेट इज 162। रिक्वायरमेंट लाइम और सोडा की, देखिए जब भी हम ये सॉल्ट से देखते हैं ना कि हमने हार्ड वाटर के अंदर लाइम और सोडा की कैलकुलेटेड अमाउंट ऐड की,
तो हम वहाँ पर देखते हैं कि जो सॉल्ट प्रेजेंट है वाटर के अंदर वो कौन से सॉल्ट लाइम से रिएक्शन कर रहे हैं और कौन से सोडा से कर रहे हैं, या कोई कोई सॉल्ट ऐसे हैं जो लाइम और सोडा दोनों से रिएक्ट कर रहे हैं। मीन्स वो कितना लाइम और कितना सोडा कंज्यूम कर रहे हैं। आई रिपीट, जितने भी सॉल्ट्स वाटर में प्रेजेंट हैं, वेदर दे आर द रीजन ऑफ हार्डनेस और नॉट, चाहे वो हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहे हो वाटर में या नहीं कर रहे हो, अगर वो लाइम और सोडा के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब वो लाइम और सोडा को कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम उनको कैलकुलेट करते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने कितना लाइम और कितना सोडा कंज्यूम किया, उसी से फिर हम कैलकुलेटेड अमाउंट इनकी निकालते हैं वाटर को सॉफ्टन करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन करता है लाइम और सोडा के साथ में, या आप इस तरह से समझिए हार्ड वाटर है कोई, उसके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सॉल्ट प्रेजेंट है, हमने उस हार्ड वाटर के अंदर लाइम और सोडा ऐड किया कैलकुलेटेड अमाउंट। ठीक है, अब ये देखना है हमें कि ये किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो इसकी रिएक्शन सोडा के साथ तो होती नहीं है, इसकी रिएक्शन सिर्फ किसके साथ होगी, लाइम के साथ में। ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर में थ्योरी में करा चुकी हूँ इसके, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि थ्योरी समझ लीजिए एक बार पहले। ठीक, जितना पॉसिबल होगा मैं यहाँ पर रिकॉल कर दूंगी। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, सिर्फ लाइम के साथ में, सोडा के साथ में ये रिएक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है ये सिर्फ लाइम कंज्यूम कर रहा है। कितना लाइम कंज्यूम कर रहा है, मैंने रिएक्शंस के थ्रू बताया था, इसका एक मॉलिक्यूल लाइम के एक मॉलिक्यूल को कंज्यूम करता है। इट मीन्स इट रिक्वायर्स एल, इसे सिर्फ एल की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब लिखते हैं Mg HCO3 होल ट्वाइस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसकी कितनी अमाउंट है 36.5 ppm। इसका जो मॉलिकुलर वेट है इसको निकालें हम, Mg का 24, ये सब पुट करें वैल्यू तो ये 146। और ये जो कंज्यूम करता है ना मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये लाइम के दो मॉलिक्यूल, मीन्स अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल लाइम के दो मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करता है, रिएक्शन करा के अगर हम देखें तो 2L इसकी रिक्वायरमेंट है, 2L की। इसके बाद लिखते हैं हम नेक्स्ट CaSO4, इसका कितना है 34 ppm, और जो इसका मॉलिकुलर वेट है दैट इज 136। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि कैल्शियम के सॉल्ट्स जो कि परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन प्रोड्यूस करते हैं परमानेंट हार्डनेस, कैल्शियम के सल्फेट, कैल्शियम के क्लोराइड, यही तो करते हैं। अगर ये तो टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है बाइकार्बोनेट, तो जो कैल्शियम के सॉल्ट्स परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं दे कंज्यूम सोडा ओनली, सिर्फ सोडा के साथ रिएक्शन होगी इसकी लाइम के साथ में रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, तो ये सिर्फ सोडा का मॉलिक्यूल कंज्यूम कर रहा है एक, अगर इसका एक मॉलिक्यूल है ये भी एक कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट MgSO4। MgSO4 का कितना अमाउंट है 30 ppm, और जो इसका मॉलिकुलर वेट है दैट इज 120, देख सकते हैं आप निकाल के, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, O का 16 और 4 है इसके, तो 64 हो गया, तो ये टोटल 120। मैग्नीशियम सल्फेट ये लाइम को भी कंज्यूम करेगा और सोडा को भी कंज्यूम करेगा, L+S है इसकी रिक्वायरमेंट। इसके बाद है नेक्स्ट कैल्शियम क्लोराइड, इसकी कितना अमाउंट है 27.7 ppm, और इसका जो मॉलिकुलर वेट है दैट इज 111। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हो या कैल्शियम क्लोराइड हो, परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं और दे डू नॉट रिएक्ट विद लाइम, दे ओनली रिएक्ट विद सोडा। ये भी सोडा से रिएक्ट करेगा और ये भी सोडा से ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है KCl। KCl का कितना प्रेजेंट है 30 ppm। KCl को हमें यहाँ पर मेंशन करने की या लिखने की जरूरत नहीं है, इसका रीजन ये है कि KCl किसी तरह की कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता, पहली बात। और अगर हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता, अगर ये रिएक्ट भी कर रहा होता, कंज्यूम कर रहा होता लाइम या सोडा को, किसी के साथ में रिएक्शन कर रहा होता, तो भी हम इसको कंसीडर करते। लेकिन ना तो ये हार्डनेस प्रोड्यूस करता है और ना ही ये लाइम या सोडा में से किसी के साथ भी कोई रिएक्शन करता है, कोई रिएक्शन नहीं करता ये, तो इसका यहाँ पर कोई भी कंज्यूम, कोई मतलब ना, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डज नॉट कंज्यूम लाइम और सोडा, किसी को भी कंज्यूम ये नहीं करता, तो इसको हम मेंशन नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर इसका CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ लाइम एंड सोडा कंज्यूमिंग सॉल्ट। अब आपने देख लिया लाइम और सोडा कंज्यूमिंग सॉल्ट कौन कौन से हैं। ये लाइम कंज्यूम कर रहा है, ये लाइम के दो मॉलिक्यूल कंज्यूम कर रहा है, ये सोडा कंज्यूम कर रहा है।
अब जो सॉल्ट लाइम और सोडा को कंज्यूम कर रहे हैं उनके CaCO3 इक्विवेलेंट निकालेंगे हम। ये भी मैंने आपको इसका एक अलग से वीडियो बनाया था कि CaCO3 इक्विवेलेंट में ही हम क्यों देखते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला भी वहीं पर मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला क्या है, हम जो लाइम और सोडा कंज्यूमिंग सॉल्ट है इनका CaCO3 इक्विवेलेंट निकालेंगे। कैसे, सबसे पहले तो हम लिखते हैं फॉर्मूले में अमाउंट 40.5 मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज 50 होता है, 100/2 लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। 100 तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट, और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, वैलेंसी जो उसकी है कैल्शियम की 2, ये भी मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। तो अमाउंट सॉल्ट की इनटू कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ लाइम और सोडा कंज्यूमिंग सॉल्ट कौन सा है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। लाइम कंज्यूमिंग हुआ नहीं है तो लाइम कंज्यूमिंग का कैसे निकालेंगे CaCO3 इक्विवेलेंट, उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। अपॉन 2 क्यों किया, Ca की वैलेंसी 2 होती है। ओके, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा यहाँ पर 25। आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से फॉर्मूला समझ आ गया, अमाउंट सॉल्ट की जिसका हम CaCO3 इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, उसी सॉल्ट का जिसकी कि हम ये निकाल रहे हैं लाइम सोडा कंज्यूमिंग सॉल्ट, ये लाइम कंज्यूमिंग है, इसका 25। ओके, अब इसका कैसे निकालेंगे, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट 36.5 100/2, 50 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए 100/2 लिख दिया है, वैसे कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट इज 50। ओके, और अपॉन ये 146/2, इसका अमाउंट 34 मल्टीप्लाइड बाय 100/2 अपॉन 136/2। मैग्नीशियम सल्फेट 30 है मल्टीप्लाइड बाय 100/2 अपॉन 120 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, है ना। सब में वैलेंसी कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इसमें कैल्शियम क्लोराइड का 27.7 अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100/2 अपॉन 111/2। KCl का हमें नहीं लिखना। ओके, इस तरह से जब आप टेबल बना लेंगे ना इसकी, तो अब जब हमें नेक्स्ट स्टेप जो हमारा जो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, लाइम और सोडा निकालने का, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये न्यूमेरिकल कितना इजी है करना। तो इस तरह से टेबल जरूर बना लीजिए, इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, आप भी देख सकते हैं करके। ये जब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये 25 आएगा, ये भी 25 आएगा, ये भी 25 और ये भी 25 आएगा। तो CaCO3 इक्विवेलेंट जो है ना इनका सब सॉल्ट्स का 25 आ रहा है। ओके, बोर्ड क्लियर है यहाँ तक? ओके, आई होप ये जो टेबल मैंने बनाई इससे आपको समझ आ गया होगा, इतना नोट डाउन हो गया। ओके, अब हमें लगाना है फॉर्मूला, हमें क्या निकालना है, लाइम और सोडा की अमाउंट, कितनी अमाउंट रिक्वायर हुई, ठीक है। तो इसको हमें यहां से हटाना पड़ेगा, यहां से मैं ये साफ कर रही हूं। अब लिखते हैं इसको हम लाइम कंज्यूमिंग सॉल्ट, अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड कैसे निकाली थी हमने, फॉर्मूला क्या था इसका, फॉर्मूला इज 74/100 और यहां पर हम लिखेंगे CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ लाइम कंज्यूमिंग सॉल्ट, ओके, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वाटर हमें सॉफन करना है, अपॉन 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन परसेंटेज प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब है कि लाइम की प्योरिटी कितनी है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 90% प्योर है या 80% प्योर है, तो हम वो यहाँ पर पुट करेंगे। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दिया हुआ नहीं है तो हम इसको यहाँ पर 100% ही मानेंगे, जो हम वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 100। तो निकाल लेते हैं इसको यहाँ पर। 74 क्या है यहाँ पर,
लाइम का मॉलिक्यूलर वेट, तो 74/100 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर इक्वेशन बना लेते हैं, CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ लाइम कंज्यूमिंग सॉल्ट। लाइम कंज्यूमिंग सॉल्ट कौन कौन से थे हमारे, एक तो ये था कैल्शियम बाइकार्बोनेट सबसे पहले, फिर ये था लाइम कंज्यूमिंग, और ये था हमारा लिख लेते हैं पहले यहाँ पर CaHCO3 होल ट्वाइस, प्लस दूसरा क्या था, इसके दो मॉलिक्यूल यूज हुए हैं लाइम के, तो 2 से मल्टीप्लाइड करके MgHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है, MgHCO3 होल ट्वाइस, तो ये 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर क्या है CaSO4, ये है हमारा MgSO4 का भी एक ही वॉल्यूम लगा, तो ये हमें यहाँ पर लिखने हैं, कितना कितना CaCO3 इक्विवेलेंट 25 और ये 25। आगे का वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना यूज हुआ है हमारा, मतलब कितना दिया गया है हमें 20,000 लीटर अपॉन 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय 100/100, 100% प्योरिटी हम मान रहे हैं तो 100, तो यहाँ पर हो गया ये 74/100, और ये 25 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को, क्योंकि यहाँ पर 2 वॉल्यूम लग रहे हैं, प्लस 20,000 अपॉन 10⁶, और ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया ये 74/100, और ये आ गया 25 50, ये हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 अपॉन 10⁶, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 1.48 या 1.5 समझ लीजिए आप, 1.48 kg, किलोग्राम्स में आएगा ये, ठीक है। तो इतना हमें क्या रिक्वायर्ड है, लाइम, ठीक है। अब सोडा देख लेते हैं, सोडा की रिक्वायरमेंट क्या है, सोडा मतलब कौन कौन से सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं, सोडा एक तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, लाइम, ये सोडा, तो ये है हमारा कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। अब मैं इसको, इतना क्लियर हो गया, ये तीनों सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, ये तीनों सोडा कंज्यूमिंग है, ये मैं इसलिए बता रही हूं, मैं अब इसको यहां से रब कर रही हूं। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, इतना समझ आ गया कि नहीं यहां तक कि हमने लाइम कंज्यूमिंग कैसे निकाला, क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला है हमारा 74/100 कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ लाइम कंज्यूमिंग सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 10⁶, इसलिए लगाया है किलोग्राम्स में हमें चाहिए, जो हमारा आंसर आया है किलोग्राम्स में आया है, मल्टीप्लाइड बाय 100/% प्योरिटी, ठीक है। अब हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ सोडा रिक्वायर्ड। सोडा रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे, सोडा का जो मॉलिक्यूलर वेट है, यहाँ पे लाइम का लगा दिया था 74, यहाँ पर सोडा का 106/100, यहाँ पर क्या था, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ लाइम कंज्यूमिंग सॉल्ट, यहाँ पर मैं लिखूंगी CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ सोडा कंज्यूमिंग सॉल्ट, सबका एक एक वॉल्यूम यूज किया गया था, ठीक है, अभी देखा हमने टेबल में। और यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय 100/% प्योरिटी, क्योंकि हमें प्योरिटी दी नहीं है तो हम 100% मानेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। सोडा कंज्यूमिंग सॉल्ट कौन कौन से थे, ये थे ना, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, इन्होंने सोडा यूज किया था एक एक वॉल्यूम, ठीक है। और इनका जो CaCO3 इक्विवेलेंट कितना कितना आया था 25, तो लिख देते हैं 25 + 25 + 25, यहाँ पर तो 2 हमने इसलिए किया था क्योंकि 2L रिक्वायर हुए थे ना MgHCO3 होल ट्वाइस के। MgHCO3 होल ट्वाइस जब लाइम के साथ में रिएक्ट करता है तो इसके 2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं, कंज्यूम होते हैं, ठीक है, मतलब सोडा के ये 2, लाइम के 2 कंज्यूम करता है, ठीक है। तो 2L लिखा था हमने, लाइम के 2 मॉलिक्यूल्स, इसका 1 मॉलिक्यूल, लाइम के 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 22 से मल्टीप्लाइड करके यहाँ पर हमने 50 कर दिया था,
ठीक है, यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है, ना 2 है ना हाफ है, यहाँ पर तो सबका एक एक मॉलिक्यूल यूटिलाइज किया गया है। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर 20,000 लीटर अपॉन 10 टू द पावर 6, और ये तो 100/100 हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लिख लेंगे 100 और ये हो गया हमारा 75, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 75, 20,000 अपॉन 10 टू द पावर 6। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये अराउंड 1.58 kgs के अराउंड आता है। इसको आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आई थिंक इसका यही आंसर आएगा। तो इतना जो है हमें सोडा रिक्वायर होता है। इट मीन 20,000 लीटर ऑफ वाटर को अगर हम लाइम सोडा मेथड से सॉफन करें तो हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी लाइम और सोडा की? लाइम इज 1.48 kg और ये 1.58 kgs। ठीक है, आई होप आज का न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर बेस्ड आप और भी न्यूमेरिकल्स करके देख सकते हैं। इसके बाद मैं एक दो न्यूमेरिकल्स और कराऊंगी जिसमें कि हम परसेंटेज देखेंगे कि जिसमें परसेंटेज दी हुई हो लाइम और सोडा की प्योरिटी, मान लीजिए 70-80% दी हुई है, उसमें कैसे सॉल्व करेंगे हम, या हमें सॉल्ट की जगह आयन दिए हुए हों तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।